Hello learners, welcome back to VLearning with another class on business finance. This is Priya Barnwal and in this video I am going to discuss all about the foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, राइट. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में हमने देखा हमारा जो मनी है वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे वर्क करता है एंड उसकी इवोल्यूशन किस तरह से हुई है. लाइक पहले हम यूज़ करते थे गोल्ड एंड देन ऑल कंट्रीज़ हैव देयर ओन करेंसीज, राइट. पहले गोल्ड यूज़ करते थे हम बिजनेस डीलिंग्स के लिए, बट फिर धीरे धीरे जब अपना इवोल्यूशन हुआ तो अब हम सभी कंट्रीज़ के पास, जितनी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, सभी कंट्रीज़ के पास अपनी खुद की करेंसी है, राइट. लाइक अपना इंडिया का ले लो रुपी है और यूएस का है डॉलर, राइट. और अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उन सब की जितनी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ की अपनी खुद की करेंसी है. तो ये जो करेंसीज़ में कन्वर्जन होता है, ये जो चेंजेस आते हैं, लाइक अगर हमें बिजनेस डीलिंग्स करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करनी है, तो रुपीज़ को हमें डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ सकता है एंड डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना पड़ सकता है. अब ये क्यों होता है ये हम आगे की क्लास में देखेंगे. तो ये जो टोटल कन्वर्जन चल रहा है ना, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ओके तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद वी लर्निंग. एंड क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. अगर क्लास अच्छी लगेगी तो ही शेयर करना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझने से पहले हमें फॉरेन एक्सचेंज को समझना ज़रूरी है, राइट. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसीज जो होती हैं उसका एक्सचेंज करना. ओके फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट करना कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज इन सिंपल वर्ड्स. ओके अब बुकिश लैंग्वेज पे चलते हैं, राइट. तो फॉरेन एक्सचेंज एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है बाय विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री गेट्स कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. ये एक ऐसी टेक्निक है, फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एक कंट्री की करेंसी लाइक रुपी कन्वर्ट होती है दूसरी कंट्री की करेंसी में. ओके इसको बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज. लाइक आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में. तो स्टॉक्स में शेयर्स का हम एक्सचेंज करते हैं, राइट. शेयर्स एक्सचेंज करते हैं. तो वैसे ही फॉरेन लेवल पे जो मनी की करेंसी की एक्सचेंज होती है उसका जो हम कन्वर्शन करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ओके नाउ द कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज डन बाय द बैंक्स, मेनली बाय द बैंक्स. जो फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसीज होती है अपनी, उसकी जो कन्वर्जन होती है वो बैंक्स के थ्रू होती हैं. ओके और सारे बैंक्स नहीं करते. लाइक आप एसबीआई के पास जा करके बोलते हो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करना है तो वो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो सारी कंट्रीज़ नहीं, सारे बैंक्स नहीं करते. कुछ ही बैंक्स होते हैं जो करेंसी की कन्वर्जन करते हैं, जो मेनली फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करते हैं. ओके Now, the conversion rates for almost all currencies are constantly floating as they are driven by the market forces of demand and supply. Right? जो ये currencies होती हैं इनके rates होते हैं कुछ, right? Rates बोले तो मैं बताऊँ अभी इंडिया का कैसे चल रहा है. तो $1 की वैल्यू आप इंडिया में देखो तो रुपीज़ में देखो तो 74 ऑलमोस्ट. ओके एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ मैं. तो $1 की वैल्यू 74 रुपीज़ है. मीन्स जो वहाँ $1 की वैल्यू है वो हमारे इंडिया में 74 रुपीज़ कैरी करती है. समझ रहे हो? तो ये जो रेट्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं और ये जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड एंड सप्लाई पे. किस तरह से? लाइक अब जो ये यूएस का डॉलर है ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है इसका,
राइट। तो जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं जो करेंसीज, उनकी एक्सचेंज रेट हमेशा हाई होती हैं। और लाइक इंडिया का 74 क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो इस तरह से अपना फॉरेन एक्सचेंज चलता है। तो जिसकी डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा होगी, एक्सचेंज रेट उसका हाई रहता है। ओके। तो इस तरह से जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं, जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली फ्लोट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और ये डिपेंड करता है, ये जो चेंज होते हैं ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। ओके। नाउ अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज समझाऊंगी, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। लाइक सी, दिस इज़ अ बॉय नेम, कुछ भी नाम दे लो, लाइक जॉय। ओके। ये जॉय, ये एक बॉय है, इसे क्या करना है, ये जॉब करता है। ओके। ये जॉब करता है, ये है इंडिया का बंदा और इसे जाना है यूएस। ओके। ये इंडिया का बंदा है एंड ही वांट्स टू गो यूएस फॉर 1 मंथ फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए वो यूएस जाना चाहता है, जिसमें उसे लगेंगे 1 महीने। ओके। अब इस बंदे के पास है ओनली 35,000। ओके। अब 35,000 है और ये जाना चाहता है यूएस। अब हमें ये तो पता है कि इंडिया का जो रुपीज़ है वो यूएस में नहीं चलने वाला। ठीक है, जॉय को ये पता है कि इंडिया का जो रुपीज़ है वो यूएस में नहीं चलेगा, बिकॉज यूएस की करेंसी है डॉलर, राइट। तो अब ये क्या करे, तो इसने पता किया रेट, एक्सचेंज रेट किस तरह से चल रहा है। ये इट्स जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, 70 या 74 रुपीज़ जो है वो एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं स्टोरी पे। तो 35,000 लेकर जा रहा है और इसे पता करना है क्या एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं। तो इसे पता चलता है कि हमारी जो 70 रुपीज़ है इंडिया में, वो यूएस में $1 के इक्वल है, $1 के बराबर है। ओके। अब इसे तो जाना है यूएस, इसे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो ये जब एक्सचेंज करवाता है तो इसे 35,000 के बदले यूएस में $500 मिलते हैं, ओनली $500 मिलते हैं। ओके। 1 मंथ इसने स्टे किया। ओके। 1 मंथ आफ्टर स्टेइंग 1 मंथ ही गॉट टू नो दैट, उसे पता चलता है कि उसके पास अभी भी $200 बच गए हैं, $200 अभी भी बच गए हैं इसके पास। मतलब $500 तो मिले ही थे, $500 मिले थे, बट स्टिल अभी उसके पास $200 बचे हैं। अब जब ये 1 मंथ के बाद वापस से इंडिया जा रहा है तो फिर इसे पता चलता है यार अभी तो मेरे पास डॉलर में है पैसे, फिर मुझे रुपये में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अब इसके पास डॉलर हैं। तो अब डॉलर इंडिया में जा करके तो नहीं चलने वाला, इंडिया में चाहिए हमें रुपीज़। अब ये फिर से जाता है जब कन्वर्ट करवाने के लिए, तो ही गॉट टू नो कि $1 की वैल्यू अब 70 नहीं रही, अब बढ़कर हो गई है 74। ओके। अब ये 200 जब एक्सचेंज करवाने के लिए गया तो 74 के रेट से इसे कितने मिलते हैं, तो इसे अब मिल रहे हैं 14,800। ओके। 200 इंटू 74 कर दो तो 14,800 हो गए। तो अब इसे 14,800 मिल गए, तो अब ये 14,800 ले करके वापस से इंडिया आता है। तो ये जो यहाँ मनी की कन्वर्जन हुई ना, रुपीज़ से डॉलर, अगेन डॉलर्स टू रुपीज़, तो इसे कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर। अब एक मज़ेदार बात बताऊं, अब ये 14,800 लेकर के वापस आया। अब आप सोचो 1 मंथ पहले अगर वो 74, अभी तो वो $1 की वैल्यू 74 हो गई है, तब उसे 14,800 मिल रहे हैं, लेकिन $200 की वैल्यू 1 मंथ पहले कितने थी, 1 मंथ पहले $200 की वैल्यू 70 रुपीज़ के से लगाओ तो 14,000 बनेंगे, है ना। 70 इंटू 2,000 कर, $200 करो तो 14,000 बन रहे हैं। और जब ये वापस आया तो 14,800 लेकर के आया। तो मतलब उसे कितने का फ़ायदा हुआ, उसे फ़ायदा हुआ है 800 रुपीज़ के। ठीक है, 800 रुपीज़ प्रॉफिट में चल रहा है ये जॉय।
समझ आ रही है? तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है, इस तरह से लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, काफ़ी पैसे अर्न करते हैं, काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ये तरीका है। तो ज़रूरी नहीं है आप फिज़िकली आकर जाकर करो, आप घर बैठे भी ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, अब आया मार्केट वर्ड। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बताती हूँ आपको क्या होता है। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और यू कैन कॉल इट फॉरेक्स, ओके, या FX मार्केट भी बोल सकते हो। तो ये क्या है? इट्स एन इंस्टीट्यूशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ वन कंट्रीज करेंसी विद दैट ऑफ अनदर कंट्री। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां हम करेंसीज, फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट कराते हैं। ओके, अब मार्केट से लग रहा होगा आपको कि भाई ये कोई प्लेस है क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेस है क्या? तो नहीं, ये कोई प्लेस नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट्स जस्ट अ सिस्टम, ये बस एक सिस्टम है। लाइक अपना स्टॉक मार्केट होता है ना, तो स्टॉक मार्केट कोई प्लेस तो नहीं है, हमें भी पता है, क्योंकि हम घर बैठे भी शेयर्स में डीलिंग कर लेते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से यू कैन डील विद द शेयर्स, राइट। तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ जस्ट अ सिस्टम, ये कोई आपका मार्केट प्लेस नहीं है। और यहाँ आप क्या करते हो? यहाँ आप करेंसीज के साथ डील करते हो। जैसे स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स के साथ डीलिंग करते हैं ना, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम करेंसीज के साथ डील करते हैं, डिफरेंट करेंसीज के साथ। अब जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है आपका, वो कोई एक सिस्टम, एक मार्केट इसमें नहीं फॉर्म होता। अब ऐसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं क्या एक मार्केट फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? तो नहीं, कई सारे मार्केट्स फॉर्म होते हैं। कैसे कई सारे मार्केट्स फॉर्म होते हैं? तो आपको पता है सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी करेंसीज़ हैं, राइट। इंडिविजुअल कंट्री करेंसीज़ होती हैं, लाइक यूरो है या US का डॉलर है, सभी के अपने करेंसीज़ हैं। एंड ईच कंस्टिट्यूट्स अ मार्केट, और सभी की अपनी खुद की मार्केट भी है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई एक मार्केट नहीं है, जितनी करेंसीज़ हैं उतने मार्केट हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। ओके, नाउ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज कॉमनली नोन एज फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। ओके, इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट इनेबल्स द एक्सचेंजेस अराउंड द ग्लोब। ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फॉर्म करता है जहां आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ ईजिली, दूसरी कंट्रीज़ की करेंसीज़ के साथ डील कर सकते हो। अब ये डीलिंग कैसे होती है, तो जब हम फंक्शंस देखेंगे ना, तो मैं इन सबको आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। नाउ also, the forex market does not only involve a single conversion of one currency into another। अब हम इतने देर से करेंसीज की कन्वर्सन देख रहे थे, राइट। मैं बोल रही थी करेंसी कन्वर्ट करवाते हैं, इतने देर से वही बोल रही थी। तो अब ना सिर्फ एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं हम, इसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती हैं कुछ तरह की, ओके, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कौन से हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? तो फॉरवर्डिंग होता है, स्वैपिंग होता है, ऑप्शंस होता है, बाय एंड पुट ऑप्शंस, ये कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो इस तरह से फॉरेक्स मार्केट में हम सिर्फ करेंसीज में सिंपली एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा देना, ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता। कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, क्योंकि अभी बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को पहले डिटेल में समझेंगे और उसके फंक्शंस देखेंगे। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। ओके, ये याद रखना, क्योंकि करेंसीज के साथ डीलिंग हो रही है तो करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। अब इसमें ये जो करेंसी मार्केट है, इसमें कैसे लोग डील करते हैं, हु आर एलिजिबल टू डील इन दिस करेंसी मार्केट? तो होते हैं हमारे ट्रेडर्स जो बाय एंड सेल करते हैं, वो ट्रेडर्स हुए। स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स मीन्स जो सट्टेबाजी करते हैं, ओके, जो स्पेक्यूलेट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, इस तरह से स्पेक्यूलेशंस लगा रहे होते हैं, उनको बोलते हैं स्पेक्यूलेटर्स। तो वो ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। आर्बिट्रेजर्स होते हैं, आर्बिट्रेजर्स मीन्स एक कंपनी से लिया, एक कंट्री से लिया, दूसरी कंट्री में बेचा, फिर तीसरी कंट्री से लिया, फिर चौथी कंट्री में बेच दिया। इस तरह से जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं, जो अपनी प्रॉफिट के लिए एक
कहीं से परचेज करते हैं और दूसरी कंट्री में बेच देते हैं। इस तरह से जो डीलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेजर्स। तो वो होते हैं करेंसी मार्केट्स में। इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं। तो ये सब होते हैं अपने करेंसी मार्केट में। क्लियर? एंड ये सारे मिल करके करेंसी मार्केट को हाईली एफिशिएंट एंड लिक्विड बनाते हैं। ओके, काफ़ी लिक्विडिटी होती है करेंसी मार्केट में। नाउ अभी देखो करेंसी मार्केट में यहाँ देख रहे हो डॉलर, यूरो, येन, ये सारी चीज़ें, ये सारे करेंसीज, कई सारी करेंसीज होती हैं, सब अपना अपना मार्केट लेकर रखती हैं, सबका अपना अलग वैल्यू होता है और वो डील कर रही होती हैं मार्केट में। तो करेंसी मार्केट को एक वन स्टॉप मार्केट प्लेस भी बोला जाता है, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बाय एंड सेल कर रहे होते हैं करेंसीज को। ओके, अभी ये मार्केट प्लेस से मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं समझना कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई प्लेस है। ये कोई प्लेस, कोई जगह नहीं है स्पेसिफिकली, ये जस्ट एक सिस्टम है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। अभी है अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो बेसिकली मेनली आपके 3 फंक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के: ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शंस। एंड वी विल डिस्कस देम ऑल फर्दर। ओके, चलो देखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है आपका। तो ट्रांसफ़र फंक्शन मीन्स, सिंपल वर्ड में मैं बताऊं तो करेंसीज को ट्रांसफ़र करना। मतलब ये जो अपना रुपीज़ है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो अपना रुपीज़ है, रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसफ़र कहलाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है। ओके, मीन्स देखो होता क्या है, तो जो कंट्रीज़ होती हैं, सभी कंट्रीज़ की अपनी करेंसी होती हैं और हमें पता है कि हमें पेमेंट के लिए जब हम कोई एक कंट्री, दूसरे पेज पे बताऊँ, एक सेकेंड, दूसरे पेज पे बताती हूँ। सी देखो, अभी ये है इंडिया और ये है यूएस, राइट? अभी इंडिया को इंपोर्ट करवाना है यूएस से। ओके, अब इंडिया जब यूएस से कुछ इंपोर्ट करवाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी, वॉट एवर इट वांट्स टू इंपोर्ट, कुछ भी इंडिया इंपोर्ट करवाना चाहता है, तो उसे लगेंगे करेंसीज। अब इंडिया के पास तो है रुपीज़ और यूएस के पास है डॉलर। तो अब ये इंपोर्ट कराएगा तो इसको मनी देगा ना, यूएस को मनी देगा। तो यूएस को मनी किस फॉर्म में देगा? अब क्योंकि इसके पास है, इसके पास रुपीज़ हैं और यूएस के पास डॉलर हैं, तो इंडिया क्या करेगा या यूएस क्या करेगा, दोनों मिलकर जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट प्ले अ वाइटल रोल। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो आपको मनी को एक्सचेंज करा के देगा, रुपये को कन्वर्ट करवा के देगा डॉलर में। और फिर इंपोर्ट करवाया है इंडिया ने, तो इंडिया को पेमेंट भी करना होगा, तो इंडिया यूएस को डॉलर में पेमेंट करेगा। क्लियर? या अगर इंडिया रुपये में पेमेंट करता है तो फिर यूएस उसको कन्वर्ट करवाएगा डॉलर में। तो इस तरह से चलता है अपना ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज क्रेडिट फंक्शन। अब क्रेडिट बोले तो उधार। ओके, अब बिना उधार के तो भैया कोई काम नहीं होता। ओके, पूरी इकोनॉमी क्रेडिट पे डिपेंडेड है। ओके, क्रेडिट के बिना इकोनॉमी चलेगी ही नहीं, ऐसी वाली हालत है। तो क्रेडिट फंक्शन कैसे चलता है? तो फॉरेक्स प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द इम्पोर्टर्स। जो इम्पोर्टर्स होते हैं ना, जो सामान को इम्पोर्ट करवाते हैं अपनी कंट्री में, उनको प्रोवाइड करता है फॉरेक्स मार्केट क्रेडिट, उधार, कि भाई तुम उधार ले लो हमसे, लेकिन अपना काम मत बंद करो, अच्छे से मस्त इम्पोर्ट करवाओ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। सो एज टू फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों ऐसा करता है फॉरेक्स? क्यों भाई इतना भलाई क्यों कर रहा है फॉरेक्स? इसलिए क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्लो हो रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इट शुड बी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, इसके लिए फॉरेक्स प्रोवाइड करता है आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और एक चीज़ जो यहाँ मैंने नहीं ऐड किया है, मैं बताऊँ, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक क्रेडिट फंक्शन है इनका, फॉरेक्स का, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। वो ये इशू करते हैं इम्पोर्टर्स को, जो 3 मंथ्स की वैलिडिटी में होता है मोस्टली। ओके, कितने मंथ्स की वैलिडिटी में होता है? 3 मंथ्स की वैलिडिटी में होता है।
तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाता है इम्पोर्टर्स को। तो इस तरह से फॉरेक्स मार्केट जो है वो इम्पोर्टर्स की हेल्प कर रहा होता है। एन इम्पोर्टर कैन यूज़ क्रेडिट टू फाइनेंस द फॉरेन परचेज। फॉरेन परचेज को लेने के लिए इम्पोर्टर्स को इससे हेल्प मिलती है फॉरेक्स मार्केट से। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज हेजिंग फंक्शन। सुना होगा नाम काफ़ी, हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का थर्ड फंक्शन है, जो क्या बोलता है, ये इसलिए लाया गया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क हैं उसको हम हेज कर सके, उससे हम बच सके, बच कर चले, है ना। जैसे मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सी, अब ये है इंडिया एंड ये है यूएस। ओके, नाउ अभी इंडिया को यूएस से क्या करना है, इंडिया को यूएस से सामान मंगवाना है। ओके, एक सेकेंड, डायग्राम की प्रॉब्लम है। हाँ, ये है इंडिया, ये है यूएस। अब इंडिया को इंपोर्ट करवाना है यूएस से। ओके, अब इंडिया को जब इंपोर्ट करवाना है, इंडिया यूएस से कुछ लेगा तो ऑब्वियसली इंडिया विल पे, इंडिया को पेमेंट करनी होगी। अब इंडिया जब पेमेंट करेगा तो वो तभी पेमेंट करेगा ना जब यूएस उस तक सामान पहुंचाएगा। और इंडिया से यूएस सामान पहुंचने में, यूएस से इंडिया सामान पहुंचने में काफ़ी टाइम लग सकते हैं, राइट। तो अब यूएस को भी इनसिक्योरिटी कि भाई मेरा सामान जाएगा तभी इंडिया पे करेगा, लेकिन अगर इंडिया को सामान पसंद ना आया तो वो रिटर्न भी कर सकता है। अब रिटर्न करेगा तो यूएस को काफ़ी लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। और इंडिया तो तभी पे करेगा जब उसके पास सामान पहुंचेगा। तो अब यहाँ आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स। फॉरेक्स यहाँ काम करता है। फॉरेक्स बोलता है कि ठीक है भाई, हम हेजिंग फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। हेजिंग फंक्शन मीन्स ये इंडिया एंड यूएस के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, जिसमें इन दोनों में से इसकी जो इनसिक्योरिटी है, यूएस की जो इनसिक्योरिटी है कि इंडिया कहीं पैसे रिटर्न ना कर, कहीं सामान रिटर्न ना कर दे, या क्या पता पेमेंट करे ना करे, तो इसकी जो इनसिक्योरिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इंडिया को भी सामान सही तरीके से मिल जाएगा और टाइम पे मिल जाएगा। ओके, तो ये जो इनसिक्योरिटी है और ये जो पेमेंट वाली प्रॉब्लम है, ये कौन सॉल्व करता है, ये सॉल्व करता है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, तो इस तरह से हेजिंग फंक्शन काम करता है। ये जो रिस्क होता है, रिस्क को ख़त्म करने का काम किसका होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का होता है। द पार्टीज to the foreign exchange are often afraid of the fluctuations in the exchange rate। और जो पार्टीज़ होते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी की स्विपिंग हो रही है, करेंसीज़ की जो कन्वर्जन हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्सचेंज रेट्स के वजह से भी। क्योंकि आपने अभी देखा, हमने एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया, वो जॉय वाले एग्जांपल में, कि 1 मंथ पहले तो 70 रुपीज़ था और फिर करेंसी $1 की वैल्यू, और फिर $1 की वैल्यू आफ्टर 1 मंथ 74 रुपीज़ हो गई, है ना। तो ये जो चेंजेस आती है ना, इसको बोलते हैं हम हेजिंग फंक्शन। इस चेंजेस को जो ख़त्म करना होता है, ये जो रिस्क बन जाता है हमारा, उसको ख़त्म करने को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। और एक इंटरेस्टिंग बात, हेजिंग फंक्शन को ना आप ऐसे याद रख सकते हो, आज एक सेकेंड, हाँ, क्या है, आज की रेट कल की डेट। ओके, आज की रेट और कल की डेट, मतलब भाई हम आज जितने में हम डील करे हैं, मतलब $1 की वैल्यू अगर आज अभी दिसंबर महीने में मैं $1 की वैल्यू 70 रुपीज़ देती हूँ, तो आफ्टर 1 मंथ भी मैं $1 की वैल्यू 70 रुपीज़ ही दूंगी। ठीक है, अगर 74 हो गया तो मुझे भाई ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, तो मेरा लॉस हो गया ना फिर, समझ रहे हो ये चीज़। तो हेजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, वो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो मीडिएटर का काम करता है, और वो बोलता है हाँ भाई ठीक है, आज आप जिस रेट में सामान ले रहे हो, आज की जो रेट है वही आपकी कल की डेट में भी रेट होगी। कल की डेट मतलब 1 मंथ बाद या 2 महीने बाद भी आप पेमेंट करते हो, तभी वही डेट पे आपको सामान मिल जाएगा।
समझ रहे हो? तो ये जो फ्लक्चुएशंस होता है ना एक्सचेंज रेट में, वो हमारा ख़त्म होता है किससे? हेजिंग फंक्शन से। और ये हेजिंग फंक्शन हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बताऊंगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे होते हैं और फॉरेन ट्रांजैक्शन, स्वैप फंक्शन, फॉरवर्ड फंक्शन, स्पॉट मार्केट, कई सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आई रिपीट अगेन, अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें, नोटिफिकेशंस आ जाएंगी मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, एंड टेलीग्राम पे टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे ज़रूर फॉलो करो। वहाँ मैं रेगुलर MCQs करवा रही हूँ, क्विजेस चलती हैं अपनी पेपर 1 की एंड पेपर 2 कॉमर्स की। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी अपडेट्स आती रहती हैं। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना। किसी भी तरह की क्वेरी हो या कोई सजेशन देना हो आपको मेरी वीडियो के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के बिल्कुल बता सकते हो आप। एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड विद वी लर्निंग। थैंक यू, कीप लर्निंग।